जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत ही प्यारे सत्संग हमारे बीच हैं गुरु जी के। तो आइए गुरु जी के सत्संग को शेयर करते हैं, गुरु जी के ब्लेसिंग को शेयर करते हैं। दीपिका आंटी जी के दो सत्संग है जो कि जलंधर से रहते हैं। आइए दोनों सत्संग दीपिका आंटी जी के सुनते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आप भी हमारे गुरु परिवार का हिस्सा बनिए। गुरु जी ब्लेस 0007 को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च भी कीजिए तो सबसे ऊपर आपको हमारा चैनल मिलेगा। अपने सत्संग शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग का मौका हमें भी दीजिए और आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। किस किस चीज का मैं शुक्राना करूं गुरु का। तेरी हर एक रहमत का। मैं तो कहती हूँ ना, तू मेरे पास हर पल है, मेरी सांसों में हो। मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ, आप मुझे प्रूफ दे देते हो। मैं कहीं जाती हूँ, आप रोड तक में मुझे प्रूफ देते हो मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहीं बैठती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मेरी छोटी दोनों लड़कियां पढ़ती हैं। हर एक जगह गुरु का इवन एक इंक भी मेरे बेड पे लग जाती है, या किसी कपड़े पे लग जाती है, या किसी पेपर पे लग जाती है। गुरुपा आप वहां पर भी अपनी निशानी छोड़ते हो कि मैं यहाँ पर भी तेरे साथ हूँ। आज सुबह का सत्संग है संगत जी, बहुत माइनर सा भी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं सुबह नाश्ता कर रही थी, आज 21 सितंबर है। मैं सुबह नाश्ता कर रही थी तो गुरुजी को आलू पसंद है, मैं आलू और एक चपाती नाश्ते में ले लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादातर ठीक नहीं रहती। गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। मेरी बॉडी में से बहुत सी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, वो गुरुपा जानते हैं। एक एक करके निकाल रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। उन उपाय करने से मुझे अपनी बॉडी, शरीर इतना हल्का लग रहा है कि जैसे मैं हवा में चल रही हूँ। मेरा वेट बिना किसी एक्सरसाइज के अपने आप कम हो रहा है। ये गुरुजी की मेहर है। शरीर में इतनी नेगेटिविटी, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, लेकिन गुरुपा उसे अपने आप ठीक कर रहे हैं। आज सुबह मैं नाश्ता कर रही, जब खाते हुए जैसे मुंह से कोई चीज गिर जाती है, जैसे स्मॉल बाइट्स, कभी हम बिस्किट्स खाते हैं तो कभी हम रोटी खाते हैं तो स्मॉल बाइट गिर जाती है। मेरे मुंह से एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का, बहुत छोटा सा, 1 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा, वो नीचे गिरा। पहले बेड पे गिरा, मैं बेड पे बैठ के नाश्ता कर रही थी, मैंने अनदेखा कर दिया। फिर एकदम से माइंड में आया, यार ये तो दिल है। उठाया, हाथ में देखा, फिर लगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ। फिर मैंने उसे प्लेट में रखा, मतलब कि इतना शुक्राना गुरु का, इतना शुक्राना तेरा कि शुक्राना भी कम है कि मेरे मुंह से निकली बाइट में भी आप हो, उसमें भी दिल के दर्शन दिए आपने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हर जगह अपनी प्रेजेंस मुझे, मेरे आंटियों को दिखाते हो। हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, गुरुपा समझ नहीं पाते। इतनी रहमत है आपकी, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से आपने मुझे निकाला है। मुझे कुछ दिनों से मैं अंदर फील हो रहा था कि एक मैसेज में संगत को, एक सत्संग संगत को सुनाऊं कि मेरे
बॉडी में गांठ बनती थी, बॉडी में किसी भी जगह गांठ बनती थी, उसका ना मुंह नहीं बनता था, वो पेन करती थी, 1 इंच की गांठ बनती थी, पेन करती थी, इतनी चीजें निकलती थी, दर्द होता था, लेकिन ना पता नहीं चलता था वो क्या है। एकदम से पेन होता 3-4 दिन, फिर वो लाल होती, फिर छोटा सा उसका कोई मुंह बनता था, उसके बाद धीरे धीरे वो काली होती थी, अपने आप खत्म हो जाती थी, बॉडी में साइन छूट जाता था, धीरे धीरे 10 दिनों बाद 12 दिनों बाद वो साइन चला जाता था, ये बॉडी में कहीं भी बन जाती थी। मेरे नीचे जहां से हम यूरिन पास करते हैं या लेडीज को ब्लीडिंग होती है, वहीं पास में 1-1.5 इंच की गांठ बनी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी। क्या करूं, घर का काम भी करना है, मेरे घर में मेड भी नहीं लगी थी। क्या होता था, जाती थी, जब भी मैं स्टूल पास या यूरिन पास करती थी, मैं हाथ जोड़ती थी, शुक्राना गुरुजी, बहुत दर्द होती थी। ये कहती थी गुरुजी ये क्या हो गया मुझे, और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि लोगों का इस तरह से भी ब्लैक मैजिक करते हैं कि हम लोग बीमार रहे या बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम करते हैं, ये इंसान चल ना पाए, क्या मिलेगा उन लोगों को। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे गुरुपा को सब पता था। मेरे गुरुजी ने उसको भी सही किया। कैसे किया, उन्होंने मुझे किसी एक आंटी का सत्संग सुनवाया। ये बात सच है कि गुरुजी जो हमें सत्संग सुनवाते हैं वो हर एक संगत को उसकी जरूरत के हिसाब से सुनवाते हैं। बिना गुरुजी की रजा के आप सत्संग नहीं सुन सकते। पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ करना गुरुपा, संगत जी मुझे माफ करना, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिल भरा हुआ है बहुत ज्यादा, मैं क्यों रो रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जो गांठ थी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया एक संगत का, उन आंटी के भी नीचे ऐसे ही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा आंटी ने कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, वो हमारी माँ भी है, हमारे बाप भी है, हमारी बहन भी है, भाई भी है, डॉक्टर भी है, दोस्त भी है, सब चीज है। तो उस आंटी ने बताया कि गुरुजी का जो जल प्रसाद था, मैंने मंत्र जाप करके उस जगह पे 2-3 बारी मारा तो वो ठीक हो गया। शायद वो सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने सुनवाया था। मैंने भी वैसे ही किया, 2 दिन तक मैंने गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ा और मैंने वहां पे छींटा लगाया गुरुजी के जल प्रसाद से, और वो मेरा ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस आ रहे हैं ये सही है कि किसी ने कुछ ऐसा किया है कि मैं बीमार रहूं या परेशान रहूं, अपनी फैमिली पे ध्यान ना दूं। पता नहीं क्यों क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को दे सकूं। मेरा दिमाग भी इतना खराब था कि मैं किसी की पूरी बात सुनती ही नहीं थी। मैं पहले ही बोलना शुरू कर देती थी, साउंड इतनी ऊंची, झगड़ा, गुस्सा सिर पे रहना, किसी को कुछ समझना नहीं। आज मैं वही हूँ, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मेरे गुरुपा बस मेरे साथ रहे। लोग हंसते हैं मुझ पर कि इसने अपनी लाइफ क्यों खराब की। पता नहीं गुरुपा, मुझे नहीं कुछ पता, आप सब जानते हो। मेरा वो नीचे जो था दाना, जो गांठ थी, वो मेरी सही हो गई।
जल प्रसाद से कुछ दिनों से बार बार मन में ख्याल आ रहा था, मुझे सत्संग शेयर करना है और इसी पे करना है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग है, पता नहीं यही रिफ्लेक्ट हो रहा था दिमाग में कि मुझे यही सत्संग करना है। हो सकता है गुरुपा मेरे थ्रू किसी को मैसेज देना चाहते हो, जल प्रसाद की शक्ति बताना चाहते हो। इसी तरह से मेरा दूसरा सत्संग था। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जेलस करते हैं तो ब्लैक मैजिक करके, आजकल बहुत ज्यादा ये हो गया है कि खुद जो मर्जी करे लेकिन दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना, दूसरे को खुश नहीं देखना। मेरे अंकल इन चीजों को नहीं मानते थे कि दिखावा क्या होता है या फिर जेलस क्या होती है। हम अपनी सारी बातें सबसे शेयर करते थे और शायद इसी वजह से मैं ऊपर से अर्श से फर्श पे आई। अब गुरुपा एक माँ की तरह समझाते हैं कि मैं दोबारा तेरी सारी चीजें सही कर दूंगा, लेकिन कभी किसी को मत बताइयो कि क्या कर रहे हैं तेरे अंकल, बिजनेस कैसे है कैसे नहीं है। लोगों की नजरें बहुत गंदी होती है, लोग खुश नहीं होते। हमारे सामने तो स्माइल करते हैं, प्राउड फील करते हैं, हमें भी करवाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो जेलस करते हैं, नजरें बहुत गंदी होती है। गुरुपा एक माँ की तरह मुझे समझा रहे हैं। मुझे काम करना बिल्कुल नहीं आता था, ना मुझे शौक था। किचन में जाने से ना मैं डरती थी, मुझे ऐसे लगता था अरे बाबा खाना बनाना है, ओह इतना टाइम लग जाएगा, दाल बनानी है इतना टाइम लग जाएगा, मैं किचन में ही खड़ी रहूं, मेरी लाइफ किचन में ही बीत जाएगी और कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। बट गुरुपा ने मेरे दिमाग से ये चीजें निकाली है। अब वो खुद साथ में खड़े होते हैं किचन में, काम कैसे करना है मेरा हाथ पकड़ के एक माँ की तरह करवाते हैं और बच्चों को भी शिक्षा दिलवाते हैं और एक बाप की तरह कि हाँ पहले ये चीजें जरूरी है, फिर उसके बाद में वो चीजें जरूरी है। और मेरे अंकल को भी गुरुपा ने शांत किया है, मेंटालिटी चेंज की है। लेकिन गुरुपा नेगेटिविटी इतनी हावी है, मैं किसी एक को छोड़ती हूँ तो नेगेटिविटी ना मेरे दिमाग में दूसरे आदमी की आती है, दूसरे को छोड़ती हूँ तो तीसरे की आ जाती है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। आप मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है गुरुपा। एक दिन मैं घर में डस्टिंग कर रही थी तो मुझे ये होता है कि मैं ना नीचे बैठ के डस्टिंग करूं, उससे क्या होगा कि मेरे नीज भी ठीक रहेंगे और एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मेरी मेंटालिटी ये है। तो मेरे नी में अचानक एक पेन हुआ बहुत तेज, मैं नीचे बैठे ही जैसे ही बैठी वैसे ही नीचे गिर गई। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो अभी तक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि मैं तो ऐसे पोछा लगा रही थी, लगाते लगाते मेरे राइट साइड नी में बहुत पेन हुआ, मैं नीचे गिर गई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहा इस जगह इस पॉइंट पे पेन हुआ है, कहीं ये गैप तो नहीं आ रहा नी में। अंकल ने कहा ऐसा कुछ नहीं, कई बार हो जाता है। मैंने रात को गुरुजी का जल प्रसाद लिया, वहां लगाया, इमीडिएट मेरा पेट ठीक हो गया। मैं कुछ दिनों तक वहां की मालिश करती रही, दोनों नीज की, लेग्स की, ठीक हो गया। मैंने कहा गुरुपा मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये भी ब्लैक मैजिक ही लग रहा है कि किसी ने देखा है कि अगर इसकी वो चीज ठीक हो गई है तो यहाँ पे अटैक करो। तो गुरु जाके गुरुपा के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मेरे बच्चों को, मेरे को, किसी को कुछ होता है, मंत्र जाप पढ़ के मैं वही लगाती हूँ, या फिर मैं चंदन, गुरुजी का चंदन जो उतरता है गुरुजी के स्वरूप से, वो मैं इकट्ठा करके एक डिब्बी में रख लेती हूँ। मेरी बड़ी आंटी है, वो गुरुजी की सेवा करती है, वो गुरुजी का स्वरूप साफ करती है। और गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि भोले भाव से सीधे साधे में आप मेरा सत्संग करोगे मैं वहां भी आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुपा मेरे मन में ये बात है कि आप पैसे वाले लोगों के घर पे जल्दी ब्लेसिंग्स देते हो, आप मेरे पे ब्लेसिंग नहीं कर रहे। मुझे इतना भी विश्वास है कि आप मेरे कर्म काट रहे हो।
और जब मेरा वक्त अच्छा आएगा आप मुझे सब कुछ दोगे। जिस पर दुनिया हंसती थी मेरे पे कि इसने इस इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद की। गुरुपा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने किसी के साथ गलत किया है। आप सब जानते हो मेरी इंटेंशन क्या है। आपने एक एक चीज ठीक करनी है और आप कर रहे हो। मेरे बच्चे चिप्स तक खाते हैं तो उसमें तक आप अपना निशानी छोड़ देते हो हार्ट रूप में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो बच्चों को भी पता है कि गुरुपा साथ में है। मेरे गुरुपा ने जो मुझे सिमरन दी है गुरुपा, तो वो कभी मत छुड़वाना। आप जो चाहते थे वही सिमरन मैं कर रही हूँ। सिमरन करवाते रहना, क्योंकि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिंदगी में। पता नहीं लोग पैसे पे घमंड क्यों करते हैं, छल कपट क्यों करते हैं। मेरे माइंड में ऐसा क्यों नहीं आया पहले कि हाँ नजर लग जाएगी, मैं अपने बिजनेस का क्यों ना। तो वो कभी मत छुड़वाना। आप जो चाहते थे वही सिमरन मैं कर रही हूँ। सिमरन करवाते रहना, क्योंकि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिंदगी में। पता नहीं लोग पैसे पे घमंड क्यों करते हैं, छल कपट क्यों करते हैं। मेरे माइंड में ऐसा क्यों नहीं आया पहले कि हाँ नजर लग जाएगी, मैं अपने बिजनेस का क्यों ना छुपा के रखूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा और सच्चाई है कि ऐसी नजर लगी है कि पिछले 5-6 साल ऐसे गए हैं। मुझे नहीं पता क्या खाया क्या पिया, कैसे रहे, बहुत बुरे दिन देखे। गुरुपा ने लेकिन साथ नहीं छोड़ा। किसी न किसी को हेल्प के लिए भेजते रहे, जो हमें समझ नहीं आया गुरुपा की शक्ति का। तेरी हर एक रहमत का शुक्राना, सांसों में बसे रहने का शुक्राना, आंखों में समाये रहने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़कर हर एक कारज करवाने का शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करूँगा गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गणेश चतुर्थी को मेरी घर के पास ही आंटी रहती है, वो भी गुरुजी की सत्संगी है। उन्होंने अपने घर में गणेश जी बिठाए तो उन्होंने बोला कि हमने इस दिन विसर्जन करना है, आपने दीदी आना है। मैंने कहा जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। तो आलसी हूँ थोड़ी, घर से निकलने का दिल नहीं करता मेरा। मुझे होता है घर के काम करो, आराम से सत्संग सुनो, टीवी देख लो, घर में रहो। घर से निकलो तो बच्चों के साथ या अपने अंकल के साथ, फैमिली के साथ। अकेले जाने से मैं अवॉइड करती हूँ, पता नहीं क्यों, शुरू से ही नेचर है। मैं जितना और मैरिज में जितना इंडिपेंडेंट थी, अपने काम सब खुद करती थी। आफ्टर मैरिज पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो गया, मुझे घर से निकलना पसंद ही नहीं। उन आंटी के पहले मैंने अपनी दोनों आंटियों को मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। मेरी बड़ी आंटी ने बोला हाँ मामा अब नहीं जाएगी, हमें कहीं नहीं लेके जाती। मैंने बोला अच्छा हम चलते हैं। विदिन 2 मिनट्स में फटाफट अपना तैयार हुई, रेडी हुई, चलो बच्चों चले। ये भी गुरुपा ने करवाया, मैंने नहीं किया। गुरुपा ने बच्चों के लिए करवाया, मेरे लिए करवाया। और उससे एक दिन पहले ही मेरी छोटी आंटी ने मेरे अंकल से बोला कि क्या हम घर में गणेश जी ला सकते हैं। मेरे अंकल ने घूर कर देखा कि बेटा ऐसे नहीं कहते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने भी हाथ जोड़े, मैं कहा बेटा उनको घर रखने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग फ्री रहने वाले हैं, जब दिल करता है खा लेते हैं, जब दिल करता है सो लेते हैं, जब दिल करता है फ्री होके हम आपस में बातें करते हैं। तो उनको रखने का मतलब है उनकी सेवा करना। तो जब गुरुजी चाहेंगे वो आ जाएंगे। हम लोग विसर्जन के लिए घर से निकले, आंटी के घर गए। तो
जो आंटी के अंकल हैं उन्होंने गणेश जी उठाए विसर्जन के लिए। हम लेके जा रहे थे तो मैंने थोड़े रास्ते बाद मैंने पूछा उन अंकल से, मैं कहा भारी है मुझे दे दे मैं उठा लेती हूँ। तो वो अंकल ने बोला हाँ भारी तो है। मैं कहा चल कोई बात नहीं थोड़ी देर मुझे दे दे। मैंने उठाया, भारी तो लगे लेकिन अच्छा भी लगा कि गुरुपा अब मुझे पता चला आप कैसे 2 मिनट के अंदर आपने मुझे तैयार किया और भेजा। किस लिए भेजा? इसीलिए भेजा कि आज तेरी झोली में गणेश जी आएंगे। बड़ा अच्छा लगा कि मेरी झोली में गणेश जी विसर्जन के लिए मैं जा रही हूँ। बड़ा 5 मिनट के लिए ढोल बज रहा था, बच्चे नाच रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मेरी दोनों आंटियां खुश हो गई कि यार कि कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। विसर्जन के लिए थोड़ी आगे आए हम लोग। फिर जब मेरी बाजू दर्द हुई तो मैंने आंटी को बोला आंटी मेरे से अब नहीं उठाए जा रहे। लेकिन इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी झोली में गणेश जी को डाला, इसीलिए वो मुझे लेके आए थे। गुरुजी हर बार ये ऐसा करते हैं, जहां मुझे ले जाना होता है मैं आलसी हूँ, मैं पूरे टाइम पे मना कर देती हूँ मैं नहीं जा रही। लेकिन गुरुजी ने जहां मुझे लेके जाना होता है अपने आप विद इन सेकेंड में वो तैयार कर देते हैं, चलो उठो और चलो। और वहां जाके मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई फंक्शन हो। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मैं ना अब ना रिश्तेदारी से दूर होती जा रही हूँ। रिश्तेदारी में एक जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट है, उसी अपने भाई बहन हमारे अपने नहीं है, हाँ दूसरों के अपने हैं। वो नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बट मेरी गुरुपा जब मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरे गुरु के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना नीचा दिखाना है, पहले मैं एग्रेसिव होती थी, मैं जवाब देती थी, गलत बोलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे गुरुजी के और करीब जाते जा रही हूँ, बिल्कुल शांत, जैसे अंदर से गुरुजी ने मेरी कोई चीज निकाली हो कि जो मैं गुस्से वाली थी, झगड़ालू थी, गलत बोलती थी, अब बिल्कुल शांत कर दिया गुरुजी ने, बिल्कुल शांत। मेरी बॉडी भी बहुत फ्री हो गई है, रिलैक्स हो गई है। मैंने कुछ सत्संग में सुना था कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, आपका वेट भी बढ़ता है। तो मेरा तो ऐसे होता जा रहा है जैसे बॉडी से चीजें निकलती जा रही है, मेरा वेट कम होता जा रहा है। एक पीसफुल फेस पे, जो मैं 3 साल पहले था फेस मेरा ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसे लगता था कि मैं कोई 70-80 साल की बुढ़िया हूँ, आज वही हूँ, शांत। गुरुजी गुरुजी और गुरुजी, हर तरफ गुरुजी। गुरुजी का सत्संग सुन लो, बस कोई टेंशन नहीं है। मेरे गुरुपा बैठे हैं, जहाँ टेंशन होती है और सोचते मेरे गुरुजी है अपने आप करेंगे। और गुरुजी कहते भी है कि जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, वो बार बार मैं काटता हूँ, वो बार बार करते हैं। गुरुपा आप जानो वो जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे पता है मेरा प्यो मेरे आगे बैठा है, जो वार करेगा प्यो अपने आप उधर इलाज करेगा। मैनू कुछ लेना देना नहीं है, बस तुसी अपना सिमरन कराते रहो, अपने चरणों नाल जोड़ी रखो। हर पल तेरा सिमरन करिए। और गुरुजी है तुसी जो जो उपाय दसते हो, कोशिश करनी है, करनी भी है। पता नहीं क्यों अवॉइड हो जाते ने, एक दो उपाय नहीं हो पा रहे। गुरुजी मेहर करो मैं वो भी करा, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल करा गुरुपा। बहुत मुश्किल हो रही है लेकिन विश्वास है अंदरों दी कि मेरा गुरु एक झटके दे नाल ही मेरा काम सही करेगा, सारे काम सही करेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा। अब मंत्र जाप से मैं सत्संग को विश्राम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कोई भूल चूक हो संगत जी, गुरु जी माफ कर देना, मेरे को माफ कर देना गुरुपा। मैं बहुत गलतियां की थी, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग और आंटी जी का हम सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मैं शुक्राना मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हैदराबाद से आंटी बोल रही हूँ। परसों मम्मी का, मेरे माँ का हॉस्पिटल चेकअप था, तो मैं जाने के पहले गुरुजी से अरदास किया कि अच्छा डॉक्टर्स मिले हॉस्पिटल में, मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छा दिलवाइए गुरुजी बोल के मैं प्रार्थना करके निकली। तो पूरा दिन हॉस्पिटल में गया संगत जी। मम्मी का मैं वैसा प्रार्थना किया, वैसे मम्मी का थोड़ा बैक पेन और स्किन प्रॉब्लम है, तो उनके रिलेटेड अच्छा डॉक्टर से मिला, अच्छा ही ट्रीटमेंट मिला, अच्छा मेडिसिन मिला। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी मेरा मम्मी का देखभाल करने के लिए। मेरा अरदास है गुरुपा, मम्मी का तबीयत थोड़ा वो ध्यान नहीं देती, उनका तबीयत के बारे में थोड़ा केयरलेस रहती, तो गुरुजी आप ही थोड़ा उनको सुधार दीजिए, अच्छा ख्याल रखने के लिए, अच्छा खा पीने के लिए, अच्छा थोड़ा अच्छा रहने के लिए। बहुत बोली है गुरुपा मेरा मम्मी। थैंक यू गुरुपा। और भी बहुत कुछ है संगत जी, ये छोटी शुक्राना है, और भी बहुत कुछ है, गुरुपा को पता है। हाँ, जो भी मेरा जिंदगी में चल रहा है, अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती संगत जी। तो मैं हैदराबाद से हूँ। ये संडे को हमारा प्लेस में हैदराबाद में सिकंदराबाद में एक सत्संग है बोल के मुझे राजगोपाल अंकल जी से इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं जा रही हूँ संगत जी। ये संगत अंकल जो भी अपलोड करे, मेरा शुक्राना, बहुत थैंक यू संगत जी। आप हमेशा जब भी मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, जब भी 1-2 दिन में ही या 3-4 दिन में ही अपलोड करके मुझे इन्फॉर्म भी करता है संगत जी। सारी संगत फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। मैं अगस्त में मैं पहले बार बड़े मंदिर का दर्शन किया और बहुत अच्छा सा हुआ संगत जी। फिर से जाने का इंतजार कर रहे हूँ। अगले तब तक मैं विराम लेती संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।